मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसने बाद में दूसरी शादी भी कर ली। 1 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ और उसने मुझे उसके बेटे के पहले जन्मदिन पर बुलाया ताकि वो सब देखकर मुझे बुरा लगा। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसलिए पार्टी के लिए जाते समय मेरे पास एक लिफाफा था। वो मैंने अपने साथ ले गई। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगा कि देखो, तुम्हें तलाक देने का मेरा फैसला एकदम योग्य था। आज मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैं उसे वो लिफाफा उसके हाथ में देते हुए कहने लगी कि इसे ध्यान से देखो। जैसे ही उसने वो लिफाफा देखा, उसके तो मानो होश ही उड़ गए हो, मानो आसमान ही गिर गया हो उसके ऊपर। मेरा नाम साक्षी है। आज मेरे ननंद के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे घर पर पूजा रखवाई गई थी और मैंने पूजा के लिए आए हुए सामान को हाथ लगा दिया था। बस फिर क्या था, मेरी सास ने वो देख लिया और ज़ोर ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगी कि तूने उस सामान को हाथ लगाया ही क्यों? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती कि प्राची के बेटे के जन्मदिन के पूजा का सामान है और इसे तुझ जैसी बांझ औरत ने हाथ लगाया तो अपशगुन होता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे अपनी ननंद का सुख देखा ही ना जा रहा है? इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। फिर भी अपनी भावनाओं को दबाए हुए मैंने कहा, माँ जी, इससे आगे मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। इतने में मेरी ननंद प्राची, जो मेरी ननंद कम और सहेली ज़्यादा थी, मुझे ताना मारते हुए कहने लगी कि भाभी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरा माँ बनना तुमसे देखा ही नहीं जा रहा है। इतना अपमान सहन करने के बाद मैं उदास चेहरे के साथ अपने पति की तरफ देखने लगी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ से कुछ कहेंगे, पर वे उल्टा मुझे ही सुनाने लगे कि तुम तो प्राची को अपनी बहन की तरह मानती हो ना, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उनका ऐसा तोड़कर बोलना, ये सुनकर तो मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि कोई भी स्त्री सास और ननंद का ताना सहन कर सकती है, पर अगर उसका अपना पति, जिसे उसने सब कुछ माना हो, जिसके साथ 7 जन्म रहने की कसम खाई हो, अगर वो ऐसा कुछ कहे तो फिर वो स्त्री क्या कर पाएगी? मैं रोते रोते जाकर किचन में काम करने लग गई। बांझ होने के कारण पूजा साहित्य में हाथ तक नहीं लगा सकती, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? माँ बनना या ना बन पाना, यह खुद एक औरत के हाथ में थोड़ी ना होता है। मेरी सास एक स्कूल में टीचर थी, मेरी ननद ने लॉ कर रखा था और मेरे पति एक इंजीनियर थे। मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि इतने पढ़े लिखे लोगों के विचार इतने परंपरावादी है कि सिर्फ पूजा के सामान को हाथ लगा दिया तो अपशगुन हो गया। मुझे आज भी याद है कि किस तरह मैं और सुयूष पहली बार ऑफिस में मिले थे। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन मैं ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही थी और बॉस के साथ वहाँ बैठे सभी लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन की काफ़ी तारीफ़ की। सुयंस ने भी की, वो मेरी प्रेजेंटेशन से काफ़ी प्रभावित हुआ था। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते करते हम दोनों कब एक दूसरे से प्यार में पड़ गए, ये हमें भी पता नहीं चला। घर वालों को जब बताया तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और हमारी शादी हो गई। मेरे सास ससुर और ननद का बहुत अच्छा स्वभाव था। इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। सुयुष ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 2-3 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, पहले लाइफ एंजॉय करेंगे फिर बच्चों की जिम्मेदारी। और शायद इसलिए घर वाले भी 2-3 साल तक बच्चे को लेकर कुछ नहीं बोले। लेकिन शादी को 5 साल होते ही घर के लोग ताने मारने लगे। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरी पीठ पीछे मुझे बांझ कहने लगे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए सुयश भी मुझे पहले कुछ नहीं बोला, पर अब तो वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। वो मुझसे सिर्फ काम होने तक ही बात करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। पर मैं अपना दुख बताऊं तो किसे बताऊं और कौन मुझे समझेगा? आज हमारी शादी को 8 साल हो गए थे। मैं सोचने लगी थी कि आज सुयंस अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे विश जरूर करेगा, इसलिए मैंने उसकी पसंद की कॉकरी में नाश्ता दिया
उसने शांतता से नाश्ता किया और एक भी शब्द ना कहते हुए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। सुयंस के ऑफिस के जाने के बाद मैंने ऑफिस में फ़ोन करके ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर छुट्टी ले ली ताकि सुयंस को अच्छा सा सरप्राइज़ दे सकूं। सुयंस ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने रात के खाने में पालक पनीर, कोफ्ते की सब्जी और भी बहुत कुछ बनाया। बेडरूम सुंदर फूलों से और मोमबत्तियों से सजाया और उसकी पसंद की लाल रंग की बॉर्डर की साड़ी पहनी। आज मुझे पूरा यकीन था कि सुयंस आकर उसकी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए राजी कर लूँगी। लेकिन जब वो घर आया उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद बेडरूम में जाकर विश करेगा, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। विश करना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं ही उससे बोली कि सुयंस आज अपनी शादी की सालगिरह है, वो भी भूल गए तुम। ये सुनते ही वो कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, ये दिन तो भूलना भी नहीं चाहूँगा और भूल भी नहीं सकता, क्योंकि आज ही के दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ गई थी। उसके ऐसे सब सुनकर मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। मैं अपने आंसुओं को रेंकते हुए कहने लगी कि क्या हम बच्चा गोद नहीं ले सकते? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है और इस पर अपनी कितनी बार बहस भी हो चुकी है। मैं दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद नहीं ले सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए, जो तुम मुझे इस जन्म में नहीं दे सकती। और हाँ, आज अपनी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए अलग ही गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं सोचने लगी कि जो इंसान बार बार नाहर की रट लगा रखी है, वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया होगा। सुयंस ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैं बहुत उत्सुकता से उसे खोलने लगी। अंदर जब देखा तो उसमें तलाक के पेपर्स थे। उन कागजात को देखकर मैंने विश्वास ही नहीं किया कि जो इंसान मेरी इतनी तारीफ करता था, इतना प्यार करता था, हर तरह के समय में मेरा साथ दिया, आज वो एक बच्चे के लिए मुझे तलाक देगा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही टूट पड़ा हो मुझ पर। लग रहा था जोर जोर से रोऊं। फिर भी मैंने अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया, क्योंकि जब उसके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं तो ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा। दूसरे दिन मैंने वो घर छोड़ दिया और सुयंस यही चाहता था। कुछ दिनों बाद मैंने बहुत कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। 1 महीने बाद ही उसकी दूसरी शादी हो गई और 1 साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी में उसने पार्टी रखी थी और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया था ताकि वो मेरा अपमान कर सके। मैं भी उस पार्टी में गई। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और कहने लगा कि देखा, तुम्हें तलाक देने का फ़ैसला मेरा कितना सही था। मैं बाप बन गया हूँ। मैं भी बहुत ही नम्रता से उसे पिता बनने की बधाई देने लगी। बाद में मैंने अपने साथ एक जो लिफाफा लाई थी उसे देते हुए कहा कि मेरी तरफ से ये एक सरप्राइज़ गिफ्ट। सरप्राइज़ गिफ्ट का नाम सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन उसने भी मुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, तलाक के पेपर्स। अब ये मुझसे कौन सा गिफ्ट दे रही है, ये सोचते हुए उसने वो लिफाफा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड में वो पूरा पसीने से भीग गया था, क्योंकि उस लिफाफा के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। वो अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा और उसकी झुकी हुई नज़र ने सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया था। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का खून गोद लेना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वो और उसकी माँ मेरे घर आए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। फिर वो कहने लगा कि वो मेडिकल रिपोर्ट, मैंने उसे बताया कि तुम्हें याद है हम दोनों ने मेडिकल चेकअप कराया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लाने नहीं जा पाए। फिर मैं अकेली ही गई थी। इस समय सुयंस कहने लगा हाँ हाँ, और फिर घर आने के बाद तुमने कहा था कि कमी तुम में है। फिर तुम झूठ क्यों बोली? क्यों तुमने इतने दिनों तक सभी के ताने सुने? क्या ज़रूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब सच तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें इस बात को सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मेरी तो आदत थी ताने सुनने की।
पर तुम इस बात को लेकर मुझे सभी के ताने सुनने की आदत हो गई थी और तुम सुनाने लगे थे। फिर वो मुझे सहन नहीं हुआ। सुयंस कहने लगा कि मैंने जो तलाक के पेपर्स लाकर दिए थे तब क्यों नहीं सच बताया। सुयंस, गलती मेरी है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हारा ही प्यार खत्म हो गया था तो साथ रहकर भी क्या होता। मेरी सास मुझसे कहने लगी, हमसे गलती हो गई बहू, हो सके तो हमें माफ़ कर दो और सब कुछ भुलाकर हमारे साथ हमारे घर चलो। तब मैंने उनसे कहा, बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है और अब मैं उस घर में पैर नहीं रख सकती। सुयंस, अगले महीने मेरी शादी है और मैंने तुम्हें वो सरप्राइज़ गिफ्ट दिया क्योंकि मुझे देखना था कि ये सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। और इससे एक बात पता चलती है कि पुरुष हमेशा ही खुद के कर्तव्य बड़े होने का दिखावा करते हैं और भोली भाली औरत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर कमी एक पुरुष में भी हो सकती थी। यह भूल जाते हैं और आगे जाकर ऐसे ही व्यक्ति फंस जाते हैं और जब तक सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो पुरुष अहंकार के कारण एक स्त्री पर अत्याचार करता है उसके पीछे भगवान होता है। ये भूलना नहीं चाहिए। साथियों, जीवन जीते हुए कभी किसी के साथ अन्याय मत करो और खुद पर अन्याय सहन मत करो। धन्यवाद।